हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम सब वेट कर रहे थे कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट होगा, लेकिन उससे पहले एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया। थोड़ा सा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है और इतना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा किसी ने नहीं सोचा था। और नोटिफिकेशन आएगा ऐसा तो आकाश सर ने भी बोला था कि न्यू नोटिफिकेशन दोनों एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के आने वाले हैं, बट स्टिल इतना जल्दी। और वैकेंसीज पहले की तरह जो लास्ट ईयर 600 थी उससे भी कम हो गई हैं। मतलब लास्ट ईयर जब वैकेंसीज बहुत कम आई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि मे बी नेक्स्ट ईयर अच्छी वैकेंसीज आएंगी, अच्छी नहीं तो एटलीस्ट 2000-1500 तक तो आएंगी जैसी हमेशा पीओ में आती है। बट वैसी वैकेंसीज नहीं आई, फिर से कम वैकेंसीज आई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मैंने एसबीआई पीओ के लिए कभी अपीयर नहीं किया है। मैंने आईबीपीएस पीओ 2 बार दिया, दोनों बार मैंने मेंस भी दिया है। बट एसबीआई पीओ का मुझे ऐसा लगता था पहले कि मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं है कि मैं इसका मेंस एंड जो भी फर्दर प्रोसेस है वहाँ तक क्लियर कर सकती हूँ, और जो भी जैसा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भर सकती हूँ। लास्ट ईयर तो उस ईयर वैकेंसीज बहुत कम आई तो अगेन मैंने फॉर्म फिलअप नहीं। इस ईयर मैंने सोचा था कि अगर अच्छी वैकेंसीज आएंगी, एटलीस्ट 1500-2000 वैकेंसीज आएंगी, तो मैं इस ईयर फॉर्म फिलअप करूंगी। एटलीस्ट अपीयर तो होंगी, देखूंगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की कहाँ तक पहुंची है। बट स्टिल इस बार तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उससे भी कम वैकेंसीज आई हैं, तो अब बहुत डाउट चल रहा है क्योंकि आईबीपीएस पीओ के लिए तो मैं प्रिपेयर कर ही रही थी और अभी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन एसबीआई पीओ में ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स की मुझे उतनी टेंशन नहीं होती। बट इस मेंस का इसमें पूरा पैटर्न चेंज है। मे बी आईबीपीएस पीओ में इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है आईबीपीएस पीओ में अभी तक ऐसा होता था, एंड एसबीआई पीओ में भी इसके पहले वाले तक में, कि आपको सिर्फ लेटर और एसे लिखना होता था। लेकिन इस बार उसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है, ईमेल आ गया है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उसने इंक्लूड करी हैं। उसकी भी प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड भी चाहिए रहती है, माइंड में थोड़ा सोचने का भी चाहिए रहता है कि क्वेश्चन आप देखो तो तुरंत आपके माइंड में वो कंटेंट आना चाहिए, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, और स्पीड भी चाहिए रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो भी प्रैक्टिस करनी थी। बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका नोटिफिकेशन आया तो मैं फॉर्म फिलअप करूँ या ना करूँ, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं किया था लास्ट ईयर क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, इस उम्मीद से कि नेक्स्ट ईयर अच्छी वैकेंसीज आएंगी। इस 1500 तक तो आएंगी मैंने सोचा था, बट इस बार तो उससे भी कम वैकेंसीज आएंगी, और जनरल की आई थिंक 204 समथिंग कुछ वैकेंसीज हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? प्लीज़ कमेंट में बताना। अभी तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है, क्योंकि अगर फिलअप करना है तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्री एंड मेंस दोनों की। प्री तो हालांकि मैं आईबीपीएस पीओ का भी कर रही हूँ तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट ज़्यादा है, तो मुझे तो थोड़ा फ़ायदा ही है एसबीआई पीओ के प्री में। मेंस में हालांकि उसने इंग्लिश कम कर दिया है, 20 मार्क्स का ही कर दिया है, एंड डिस्क्रिप्टिव भी चेंज कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा। और देखते हैं, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका फॉर्म फिलअप करूँगी या नहीं करूँगी। करूँगी तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँगी वापस से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताना कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग फिलअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप में से किसी ने लास्ट ईयर अपीयर किया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। प्री में भी अपीयर अगर हुए हो, मेंस में हुए हो या इंटरव्यू तक में गए हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसका, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू जो जिसमें भी आप अपीयर हुए हो उसका, क्योंकि मैंने तो प्री भी अपीयर नहीं किया इसका, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही होगा अगर मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ तो देखते हैं कि अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। आप लोग भी बताना कमेंट में। और प्रिपरेशन तो चल ही रही है, आईबीपीएस पीओ की तो चल ही रही है, तो आई थिंक प्री तो हो ही जाएगा, बट मेंस के लिए थोड़ा सा मुझे अलग से करना पड़ेगा, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड ऑल। तो अगर आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन अभी आ जाता है तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसका डिस्क्रिप्टिव वही है जो पहले आता था, या उसने भी चेंज किया, या उसने भी कुछ इंग्लिश में चेंज किया है, या फिर सेक्शनल में चेंज किया है। हालांकि उसमें तो सेक्शनल भी होता था और इंग्लिश उसमें 40 मार्क्स का रहता है, बट इसमें इंग्लिश 20 मार्क्स का ही हो गया है। अगर अच्छे मार्क्स गेन करने तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।